Hello students, today we will discuss about catalyst. Students, any substance which changes the rate of reaction is called a catalyst. Catalyst may or may not take part in reaction. The composition and mass of the catalyst should remain the same before and after the reaction is over. रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट्स से जब भी प्रोडक्ट बन रहा हो तो कैटलिस्ट का काम ये है कि उस रिएक्शन के रेट को चेंज करने का काम करता है. रिएक्शन कभी कभी इक्वेशन में पार्टिसिपेट करता है, कभी कभी बस एज अ सब्सटेंस एज अ कैटलिस्ट ये उसके रेट को बढ़ाने का काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट, रेयर गैसेस. स्टूडेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन and radon are called noble gases or rare gases. They are highly stable and inactive. हीलियम की बात करें, नियॉन की बात करें, चाहे वो आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जिनॉन हो या फिर रेडॉन हो, ये सारे के सारे जो भी गैसेज हैं ये सब के सब रेयर गैसेज कहे जाएंगे, नोबल गैसेज कहे जाते हैं. ओके. क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, इनकी आप कह सकते हो कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते. ठीक है. स्टेबल है इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करते. अगर स्टेबिलिटी, अगर इनका ऑक्टेट की बात करें, अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो फिर या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते या फिर एक्सेप्ट करते, तो इस केस में वो रिएक्शन करते. लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करते, ये इनएक्टिव होते हैं. ओके. नाउ यूजेज ऑफ रेयर गैसेस. अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम इज़ यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स बिकॉज हीलियम इज़ वेरी लाइट गैस. ओके. हीलियम का यूज हम बैलून्स में फिल करने के लिए करते हैं. हीलियम इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज कूलेंट. एज कूलेंट हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हीलियम को यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट, अगर हम बात करें आर्गन की, ओके, सिंबल AR. आर्गन इज यूज्ड इन गैस फिल्ड इलेक्ट्रिक लैम्प्स along with nitrogen. Krypton, symbol for krypton KR. Krypton is used in high efficient lamps. And xenon is mixed with other rare gases in lamps to get different colors. So these are uses of rare gases, uses of noble gases. Okay. Now we will discuss about water vapor, humidity. Students, the amount of water vapor present in atmospheric air is called humidity. Atmospheric air means, अगर हम बात करें जो भी हमारे इन्वायरमेंट पे जो भी एयर है, अगर उसमें कुछ अमाउंट अगर वाटर वेपर आ जाते हैं, ठीक है, अवेलेबल होंगे, तो उसी को हम कहेंगे ह्यूमिडिटी. ओके. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हमारे आसपास में अगर हम एयर के साथ थोड़ा मॉइस्चर हो या फिर हम वाटर वेपर की बात करें, अगर अवेलेबल हो, तो फिर उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी. ओके. ह्यूमिडिटी वेरीज प्लेस टू प्लेस एज वेल एज सीजन टू सीजन. अलग अलग जगहों पे हम देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है. खास करके अगर हम
साउथ में चले जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी. कोस्टल एरियाज विल बी मोर ह्यूमिड दैन hilly areas. Okay. Now, water cycle is responsible for the presence of water vapor in air. When water vapors condensed, they fall down as rain, snow, ice needles or slits, and the process is called precipitation. जब भी हम वेपर्स की बात करेंगे, वाटर वेपर्स की बात करेंगे, अगर उसको कंडेंस करेंगे मीन्स डैट जब हम उसको वापस ठंडा करेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो एज अ रेन या स्नो या फिर आइस निडल्स हो या स्लिट्स हो के फॉर्म में वो क्या होगा, नीचे आएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन. ओके. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स containing chlorophyll, okay, to prepare their food, okay, to prepare their food. C6H12O6 also known as glucose, releasing oxygen gas. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर हम प्लांट्स अगर यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो फिर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट, तो फिर क्या होगा, जो फूड बनेगा प्लांट्स में वो क्या होगा C6H12O6 और इसके साथ ही वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे. अब ये जो ऑक्सीजन है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंस हमारे लिए मायने रखता है. प्लांट्स के थ्रू जब वो अपना फूडिंग करेंगे, जब भी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलेगा जिसे हम यूज करेंगे. ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. ओके. दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो ये सनलाइट के ही प्रेजेंस में होगा. ओके. सनलाइट के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, प्लांट्स का जो फूड है वो बनेगा और उसके साथ वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा. नाउ दिस इज डायग्राम फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके. थैंक यू.